नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब श्री राम सबरी माता के आश्रम पहुंचे तो सबरी बोली, प्रभु, कहाँ सुदूर उत्तर के आप और कहाँ दक्षिण की मैं। कहाँ आप रघुकुल के भविष्य और कहाँ मैं वन की वनवासिनी। यदि आताताई रावण का अंत नहीं करना होता तो क्या तुम हमारे पास यहाँ आते। तब श्री राम ने गंभीरता से कहा, माता, आताताई रावण का वध तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस दूर से चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल सबरी माता से मिलने आया है कि हजारों वर्षों बाद जब राम राज्य के स्थापना का इतिहास लिखा जाए तो उसमें लिखा जाए कि क्षत्रिय राजा राम और उसकी भिलनी मां ने मिलकर किया था। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब राम राज्य के स्थापना का इतिहास लिखा जाए तो उसमें लिखा जाए कि पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे बिना असली राम राज्य नहीं हो सकता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं, चाहे वह किसी की हो। बस वहां विश्वास की भावना प्रबल होनी चाहिए। राम ने फिर कहा कि राम की वन की यात्रा केवल रावण युद्ध के लिए नहीं है। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य में आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सकें कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठे उसकी समर्थक सूर्पनखाओं का नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी माता के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करके आशीर्वाद लेता है, क्योंकि किसी भी सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना बिना समाज के हर वर्ग को जोड़े तो हो ही नहीं सकता है। जब तक समाज का गरीब, शोषित, वंचित, वनवासी, आदिवासी किसी भी व्यक्ति की सत्ता से दूरी रहेगी, उसकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक असली राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतना सुनकर सबरी के आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, प्रभु, बेर खाओगे। आप मुस्कुराए और बोले, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी कुटिया के अंदर से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु। यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं माता। बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम
मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।